सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है दिस इज अगेन वन ऑफ द जॉब नोटिफिकेशन। और ये जो जॉब नोटिफिकेशन है एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए मिनिस्ट्री के अंडर है। देखो, मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ कि कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए गवर्नमेंट में स्पेशली वो ऐसे डिपार्टमेंट डिफेंस से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा रिक्रूटमेंट आ रहा है। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, कैबिनेट सेक्रेटरीट का, ACIU टेक का रिक्रूटमेंट होता है। तो ऐसे ही एक और डिपार्टमेंट, ऐसा एक और ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें रिक्रूटमेंट है किस पोस्ट के लिए? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। ये डिपार्टमेंट का नाम है CERT-IN या जिसको ICERT भी बोलते हैं। अब इसमें जो रिक्रूटमेंट है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स के लिए थ्रू द गेट एग्जामिनेशन। गेट एक स्टैंडर्ड एग्जाम है, पूरे इंडिया में कंडक्ट होता है ये, और इंजीनियर्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अब जैसे मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ यार, यू शुड प्रिपेयर द गेट एग्जामिनेशन। थर्ड ईयर ऑनवर्ड इस एग्जाम को लिखना स्टार्ट कर दीजिए। सबसे बिगेस्ट एडवांटेज मैं तुम्हें हमेशा बोलता हूँ गेट का है कि तुम लोग कॉलेज रहते रहते दिस इज द ओनली एग्जाम विच यू कैन राइट 2 टाइम्स। और कोई एग्जाम नहीं है जो तुम 2 बार लिख सकते हो, 1 बार लिख सकते हो, क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर तुम्हें लिखना है जॉब से रिलेटेड तो तुम्हें पास आउट होना जरूरी है। लेकिन इस एग्जाम के थ्रू क्योंकि मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आता है, हायर स्टडीज का भी आता है, जॉब का भी आता है, तो आप लोग लिख सकते हैं। थर्ड ईयर में दोगे तो जैसे ये डिपार्टमेंट के लिए कॉल है तो इसमें पिछले 3 साल के गेट स्कोर को अलाउ कर रहा है। तो इट मींस कि अगर आप थर्ड ईयर में देते हो और अगर क्वालिफाई करते हो, फाइनल ईयर में मान लो क्वालिफाई नहीं हुआ या फाइनल ईयर में स्कोर अच्छा नहीं हुआ, थर्ड ईयर का स्कोर अच्छा गया, तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट जिसने 3 साल का अलाउ किया है, देन यू कैन अप्लाई फॉर दैट, राइट। तो अब गेट का तैयारी जरूर करिए। वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़, इंजीनियर्स करियर पॉइंट, योर PDF प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस में। और मुकेश से बहुत अच्छे तरीके से करवा रहे हैं। अभी रिसेंटली एक बैच भी स्टार्ट हुआ है, अपकमिंग बैच भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है इसकी क्लासेस तैयारी करने के लिए तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए या गूगल फॉर्म आप भर दीजिए। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बता देता हूं। इसका जो आपका जो फॉर्म ओपन होंगे वो 14 जुलाई से होंगे और जो लास्ट डेट अप्लाई करने का है दैट इज 17 अगस्त। 17 अगस्त है इसका अप्लाई करने का लास्ट डेट है। और इसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो वैकेंसीज हैं, सी द नंबर ऑफ वैकेंसीज, काफी ह्यूज वैकेंसीज हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ वैकेंसी काफी ज्यादा है। फॉर द कंप्यूटर साइंस 83 नंबर ऑफ वैकेंसीज एक बहुत बड़ा नंबर है। और अगर आपने गेट DA से दिया है, डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 25। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से दिया है देन द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 25। अब इसमें जो एलिजिबिलिटी है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गेट का पेपर कोड तो आपका कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, लेकिन अगर आपका बीटेक ब्रांच इनमें से किसी ब्रांचेस में भी है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। आप इसको पोज करके देख लीजिएगा। या अगर आपने मास्टर्स का जो डिग्री है इसमें से किसी डोमेन में दिया है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। इनमें से किसी भी डोमेन में अगर आपका मास्टर्स का डिग्री है और गेट तुमने कंप्यूटर साइंस से दिया और बीटेक तुम्हारा किसी भी ब्रांच से है देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल फॉर दिस। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगेन गेट शुड बी इन इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, और अगर आपका बीटेक ब्रांच इनमें से किसी ब्रांच में है, इनमें से किसी ब्रांच में है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। अब इसमें जो क्राइटेरिया है, जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, अच्छा अपर एज लिमिट अनरिजर्व्ड के लिए 30। नॉर्मली तुम लोग थोड़ा वो करते हो कि सर पब्लिक सेक्टर में रिक्रूटमेंट में 25, 26, 27 का रहता है जनरल कैटेगरी के लिए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो 30 का तुम्हें एज लिमिट दी रहा है, बाकी रिलैक्सेशन तो है ही है जो अकॉर्डिंगली होती है। उसके बाद आपका इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया गेट का और साथ में आप लोगों को इंटरव्यू का, फीस कुछ नहीं है, नील है इसमें फीस। अप्लाई करने का जो फीस है वो नील है, कोई फीस नहीं है ना। दिस इज अ सिलेक्शन क्राइटेरिया। सिलेक्शन क्राइटेरिया में गेट 24, 25, 26 में अगर आपका गेट क्वालिफाइड है, नो डाउट योर गेट स्कोर शुड बी गुड। तो अगर अच्छा गेट स्कोर है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस। और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा और उसमें जो इंटरव्यू में क्या चीजें चेक करेगा, तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज चेक करेगा, तुम्हारा प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रिहेंशन स्किल चेक करेगा, एंड योर एकेडमिक परफॉर्मेंस की भी उसने कुछ यहाँ पे मार्क्स मेंशन किया है। उसके बाद जो इसमें वेटेज है 60% जो वेटेज है वो गेट स्कोर का है, 40% वेटेज है आपका इंटरव्यू का है। और इंटरव्यू में जो आपका वेटेज 60-40 इंटरव्यू का और आपका गेट स्कोर का, और इसमें भी आपको एक मिनिमम मार्क्स लेके आने, देन ओनली यू आर गोइंग टू गो इनटू द फाइनल मेरिट लिस्ट।
तो ऐसे और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आती है। मेरा आप लोगों को हमेशा बस यही बोलता हूँ, खास करके कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को, चाहे तुम कॉलेज गोइंग को पास आउट हो, अब कंप्यूटर साइंस में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हुई है कि जॉब्स का ऑप्शन थोड़ा कम हो गया। अगर आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस में है देन यू शुड टारगेट द गेट एग्जामिनेशन, और ऐसी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अब इसके बाद जो मैं कंप्यूटर साइंस के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें हायर स्टडीज में तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी स्पेशलाइजेशन में तुम उसमें अप्लाई कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मिस करते हो, राइट। तो आप अप्लाई करो अच्छे तरीके से और तैयारी करो अच्छे तरीके से, और किसी को इंस्टीट्यूट में तैयारी करना है तो आप कॉन्टैक्ट करके या गूगल फॉर्म भर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राइट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।